तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और जाहिर तौर पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार का शोर थोड़ी देर में थम जाएगा। तो ये सवाल कि आखिरकार बांकीपुर की बाजी किसके हाथ लगेगी, यह सवाल भी कि तेजस्वी यादव की एंट्री के बाद क्या समीकरण बदला है, बांकीपुर का माहौल बदला है, क्या गुनागणित बदला है या फिर गुनागणित पहले की तरह है। हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं जो लगातार इसको कवर करते रहे हैं, लोगों का मिजाज समझने की कोशिश करते रहे हैं। सर, तेजस्वी की एंट्री के बाद क्या गुनागणित बदला है, और अगर बदला है तो किसका खेल बिगड़ा है, किसका खेल बना है, ये सवाल है। देखिए, जब तक बीजेपी चुनाव प्रचार में नहीं उतरी थी, तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे थे और प्रशांत किशोर अकेले मैदान में थे, तब तक तो माहौल कुछ अलग था। प्रशांत किशोर सब पर भारी दिखाई दे रहे थे और आरजेडी बीजेपी के जो भी कोर वोटर हैं वो भी प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू किया, अपना एड़ी चुट्टी का जोर लगाया, तो उसका प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के कोर वोटर प्रशांत के लिए वोट करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई एक सीट का उपचुनाव है, प्रशांत किशोर को जिता देने में क्या हर्ज है, तो सब बदल गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जितने ज़्यादा संख्या में लोग प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे, उस संख्या में कमी आई है। मतलब डैमेज कंट्रोल किया है बीजेपी ने बहुत हद तक। आरजेडी के जो कोर वोटर हैं वो भी प्रशांत किशोर के लिए वोट करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा उनका वोट बैंक। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एमओआई समीकरण में संधमारी हो रही थी, प्रशांत किशोर की तरफ झुकाव दिख रहा था, यादवों का भी मुसलमानों का भी। और मुझे लगता है कि इसका कारण ये था कि तेजस्वी यादव मैदान में नहीं थे, तो आरजेडी के जो समर्थक हैं यादव, उनको लगता था कि शायद तेजस्वी भी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए, प्रशांत किशोर जीत जाए, इसलिए वो प्रशांत किशोर के पक्ष में बात कर रहे थे। और अल्पसंख्यक तो मन बना चुके थे कि भाई लड़ाई में अगर प्रशांत किशोर हैं तो हमको तो बीजेपी को हराना है, प्रशांत किशोर के साथ जाना है। तो तेजस्वी के मैदान में उतरने के बाद उसमें थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है। मतलब आरजेडी जो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही थी या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो लड़ाई में आ गई है। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष वाली नौबत आ गई। त्रिकोणात्मक संघर्ष की नौबत है और इस बीच नीतीश कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। तेजस्वी यादव की एंट्री हुई, उसके बाद नीतीश कुमार की भी एंट्री हुई। नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी हुआ और उसमें उन्होंने वोट देने की अपील बांकीपुर के वोटरों से की। लेकिन इस पर अब बवाल भी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो AI वीडियो है, और अगर नीतीश कुमार जो बात उस वीडियो में बोल रहे हैं वो सामने आकर मीडिया के सामने वही बात बोल दें तो हम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो पढ़ रहे हैं टेक्स्ट जी, तो प्रशांत किशोर उसी का फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि AI वीडियो है, AI वीडियो नहीं है, AI वीडियो पता चल जाता है जी। क्योंकि वो मैसेज पढ़ने के बाद नीतीश कुमार दाएं बाएं देखते हैं, उससे पता चलता है कि ये वीडियो तैयार किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसको देख करके टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। अपने मन से जैसे बोलते थे उससे नहीं बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इसको AI वीडियो कह दिया। अब नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि भाई AI वीडियो क्यों JDU जारी करेगा या बीजेपी जारी करेगी। प्रशांत किशोर के आरोप में इसलिए भी दम ज़्यादा इस नहीं है क्योंकि JDU तो प्रचार कर ही रहा है बीजेपी के लिए, निशांत कुमार प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो नीतीश कुमार की अपील का मतलब एक ही है कि भाई बीजेपी इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से ले रही है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि नीतीश कुमार के भी अच्छे खासे समर्थक है भाई। 12% से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज का वोट है, कुर्मी कुशवाहा का वोट है। तो नीतीश कुमार की अपील का फायदा तो बीजेपी को मिलेगा क्योंकि ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार के CM की कुर्सी हटने से कुर्मी नाराज है और सम्राट चौधरी के बनने से कुशवाहा खुश है। तो प्रशांत किशोर उस वोट बैंक में सदमारी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने ही अपील कर दी है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आखिरी सवाल हमारा है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 40 स्टार प्रचारकों के अलावा 2 सुपरस्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी के अलावा, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गजों के अलावा नीतीश कुमार की भी ज़रूरत पड़ गई, चिराग पासवान की भी ज़रूरत पड़ गई। बीजेपी को क्या उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, जीतन राम मांझी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्योंकि इन दोनों नेताओं ने, उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के पहले उम्मीदवार के लिए ज़रूर सभा की थी, उसमें वो शामिल हुए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नज़र नहीं आए। उसके बाद जीतन राम मांझी नज़र नहीं आए। चिराग पासवान आज रोड शो कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले उम्मीदवार के सभा में जी। गए थे और उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन दूसरे उम्मीदवार नीरज कुमार जो बनाए गए हैं उनके पक्ष में उन्होंने न तो कोई अपील की है और न ही वो वोट मांगने गए हैं। जी। और जीतन राम मांझी का भी वही हाल है, जी। लेकिन चिराग पासवान ने तो आज आखिरी दिन प्रचार किया है जी। मंदिरी में। जी। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं लगातार, जी। जीतन राम मांझी के पार्टी के भी नेता घूम रहे हैं। वो खुद अपने नहीं है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन बीजेपी कोई पत्थर नहीं है। इसके क्या कोई राजनीतिक मायने हैं या ये बहुत सामान्य घटना है? नहीं, बहुत राजनीतिक मायने इसका नहीं है। देखिए, इंडिया तो एकजुट है, साफ दिखाई दे रहा है, और बीजेपी बहुत गंभीर है इस लड़ाई को लेकर। और इसलिए गंभीर है कि प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव बना दिया था कि भाई उपचुनाव है एक सीट का, इस पर वो जीत जाएंगे तो बीजेपी के क्या बिगड़ने वाला है। तो बीजेपी को वोटर पढ़े लिखे हैं बांकीपुर के, तो उनको एक योग्य उम्मीदवार चुनना चाहिए ताकि देश भर में संदेश जाए कि बीजेपी किसी नथु होता है ना गहरे को उम्मीदवार बनाएगी तो उन्हें मंजूर नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को जोर लगाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है, ये नितिन नवीन की सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और बीजेपी के इस सीट पर हारने से पूरे देश में एक अलग नैरेटिव बनता। तो बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने समर्थकों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसको मामूली उपचुनाव मत समझिए, इसको हल्के में नहीं लेना है। और बीजेपी इसमें काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर आरजेडी और बीजेपी के जो अभी भी नाराज वोटर हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उनके भरोसे प्रशांत किशोर खड़े हैं। अब बीजेपी के कितना वोट काट पाते हैं, आरजेडी के वोट बैंक में कितनी बड़ी सेंधमारी कर पाते हैं, उसी पर उनका स्थान होगा ना जी। तो मुझे लगता है कि लड़ाई दिलचस्प हो गई है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, उसका असर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी में कौन एक दूसरे का ज़्यादा वोट बैंक, अब प्रशांत किशोर का कोई वोट बैंक नहीं है जिसमें आरजेडी से सेंधमारी करेगी। प्रशांत किशोर को तो बीजेपी के वोटर की मदद से ही जीतना है, आरजेडी के वोटर की मदद से ही चुनाव जीतना है। लेकिन तेजस्वी का MOI जो समीकरण है वो कितना इंटैक्ट रह पाता है उनके चुनाव मैदान में उतरने से, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।